करारदाद लाहौर, जिसका नाम बाद में बदलकर करारदाद पाकिस्तान रख दिया गया। हम हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं। 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन जो कि बुनियाद बनी एक अलग रियासत बनाने की, जो बुनियाद बनी एक ऐसी रियासत की जिसने मिसाल बनना था, जो बुनियाद बनी एक ऐसी रियासत की जिसने एक मिसाली रियासत की शक्ल इख्तियार करनी थी। उस करारदाद लाहौर के मुहर्रिकात क्या थे, ऐसी क्या वजूहात थी जिन्होंने मजबूर किया मुसलमानों और लीडर्स को कि वो एक अलग रियासत बनाने के लिए जिद्दोजहद करें। आज की इस खास वीडियो में मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद सलमान ताहिर कुछ तारीखी वाक़यात पर रोशनी डालूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारा ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थे 1937 में होने वाले आम इंतखाबात। आप तारीख की किताबें उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह कांग्रेस ने आम अक्सरियत हासिल की और मुस्लिम सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग ने 25% से भी कम सीटें हासिल की। ये सबसे बड़ी वजह थी और इसके साथ ही आपको आगे पता चलेगा कि हुआ क्या था। दैट वाज द फर्स्ट एवर हिंदू मेजॉरिटी रूल ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट इन ए मिलेनियम। इसके साथ ही मुसलमानों के साथ जो हिंदुओं का बर्ताव था वो मुसलमानों के साथ उनकी नफरत की अच्छी तरह अक्कासी करता था। बजाय उर्दू के हिंदी को फौरी तौर पर कौमी ज़ुबान डिक्लेयर कर दिया और कांग्रेस का जो झंडा था उसे नेशनल फ्लैग अनाउंस कर दिया। वंदे मातरम जिस तराने के अंदर मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी एलिमेंट्स थे उसे कौमी तराना डिक्लेयर कर दिया और ना सिर्फ उसे कौमी तराना बनाया वंदे मातरम को, बल्कि मुसलमान बच्चों को स्कूलों में ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था कि वो ये तराना पढ़ें। गाय की कुर्बानी और गाय के गोश्त पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई और नई मस्जिदों को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया, यानी कि नई मस्जिद तामीर नहीं हो सकती थी। मुसलमानों को उनकी इबादत के दौरान बेदरेक तंग करना शुरू कर दिया गया। वादा तालीमी स्कीम को इन्फोर्स किया गया जिसका काम था बच्चों के दिमाग से 2 नेशन थ्योरी यानी कि 2 नेशन थ्योरी के सब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना। इसके साथ ही विद्या मंदिर स्कीम को ज़बरदस्ती लाया गया जिसका काम था हिंदुज़म को प्रमोट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर तामीर करना और इसके साथ ही मंदिर की एजुकेशन को कंपल्सरी किया जाए। मुसलमानों को डेलिबरेटली और इंटेंशनली सरकारी नौकरियों से महरूम रखा गया। जितने भी सरकारी अदारे थे, सरकारी महकमे थे, वहाँ पर हिंदुओं की राजादारी थी। हिंदू अपने आप को उन मनसूबों पर बिठाए बैठे थे। इसके साथ ही कम्युनल राइट्स को इंस्टिगेट किया जाता था। कम्युनल राइट्स को इंस्टिगेट करके मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ और उनके एग्रीकल्चर को बाकायदा डैमेज किया जाता था, उनको नुकसान पहुँचाया जाता था। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वार 2 जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ब्रिटिश जो कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट पर रूल कर रहे थे, दे आस्क्ड फॉर मैन पावर और सपोर्ट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया और कांग्रेस के इनकार के बाद अंग्रेज़ों ने बरसगीर के ऊपर से कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म कर दी और जिस दिन कांग्रेस की हुकूमत का खात्मा हुआ उस दिन मुसलमानों ने बरसगीर के अंदर यौम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था। कांग्रेस की हुकूमत के सिर्फ ये 2 साल 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद बने थे। 1939 में जब कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हुई तो तकरीबन 1 साल बाद 23 मार्च 1940 को मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक अलग रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी और बेशुमार कुर्बानियों, दिन रात की मेहनत के बाद, साल सात के बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। हम वीडियो के इख्तिताम पर जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ते जा रहे हैं। 73 साल 74 साल होने को आ गए पाकिस्तान बने। कितनी कुर्बानियों और लातादाद कुर्बानियाँ जो हमने दी इस मुल्क के लिए, आज़ाद रियासत के लिए, क्या हमने उन कुर्बानियों का बदला दिया? क्या हमने वफा की? क्या हमने कर्ज झुकाया? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। There is no power on earth that can undo Pakistan.